जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी साध संगत को। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और शुक्राना और सारी साध संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। आज 15 दिसंबर संडे रात के 12 बजे मैं अपनी प्यारी गुरु संगत के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने ड्राइंग रूम में गुरुजी के स्वरूप के सम्मुख बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का सुबह मैसेज आया था जो कि मैं पढ़ रही हूँ। तेरी परेशानी का हल मिल जाएगा, बस शुक्राना कर और देख चमत्कार। बच्चों का कष्ट काट दिया है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। बेटा तू परेशान ना रहा कर, मैंने तेरी परेशानियां दा हल निकाल दिता है। शुक्राना कर फिर देख चमत्कार। ये सत्संग मैं तैनू ही सुनाना चाहता हाँ, तेरे शुक्राने दा इंतज़ार है, कर दे शुक्राना तेरी किस्मत बदल जाऊगी। तो मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि सुबह से लेके अब जाके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी है, ये बहुत शुभ दिन होता है और मैंने एक पूर्णमासी की सत्यनारायण कथा की किटी जॉइन की हुई है, जिसमें कि हम लेडीज़ मिलके किटी के हिसाब से पूर्णमासी की सत्यनारायण की कथा करते हैं। और पिछले 3 महीनों से जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पीठ में दिक्कत चल रही है, चलना, फिरना, उठना, बैठना, झुकना, ये सब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैंने किसी के घर में जाना-आना मेरा पॉसिबल नहीं है। मैंने जितनी भी ऐसे ग्रुप्स जॉइन किए हुए थे, तो 2-3 महीने से मतलब अक्टूबर और नवंबर और ये दिसंबर तीसरा महीना है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। संगत जी, मैं नाम बताना भूल गई, मैं गुरुजी की प्रिय बेटी रवनीक कपूर, दिल्ली, पश्चिम बिहार से ये शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। और पिछले सत्संग में मैंने अपनी बीमारी का ज़िक्र किया था और मैं अकेले अपने घर में गुरुजी के साथ रहती हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो कल मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी कि गुरुजी अब आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन में, आपके ब्लेसिंग से जो ये पूर्णमासी पे मैं कथा करती हूँ, घर में भी कर लेती हूँ और कई बारी लोगों को इनवाइट भी कर लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है संगत जी कि सत्यनारायण की जो तस्वीर होती है, उस पे फूल माला चढ़ाई जाती है, पीले फूलों की माला। एक पंजीरी का या जो चूरनमा कहते हैं, उसका प्रसाद बनाया जाता है और पंचामृत बनाया जाता है, केले रखे जाते हैं। उसके अलावा आप जो भी चीज़ बनाना चाहो, कई बारी पूड़ी आलू या ऐसे बनाया जाता है और लोगों को भी बुला के प्रसाद बाँटा जाता है और मतलब सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो मैं कल बहुत ज़्यादा मेरे को पीठ में दर्द थी, लेकिन गुरुजी ने कहने को दवाई वगैरह मैंने खाई, लेकिन वो दवाई सब मैंने जल प्रसाद के साथ खाई। तो सुबह उठी तो मैं नॉर्मल थी और लगभग गुरुजी की कृपा से वो सब काम जो मैं रूटीन में कर लेती थी, वो काम मैं कर लेती हूँ। सिवाय इसके कि जब जो झुकने वाले काम हैं, वो मैं नहीं कर रही। एक तो मेरे से होते नहीं हैं और दूसरा डॉक्टर ने झुकने के लिए ख़ास तौर से प्रिकॉशन भी कहा है कि नहीं झुकना। और जितनी रेस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे से कि मतलब जहाँ तक हो सके मैक्सिमम बेड पे लेटे रहो ताकि आपकी बैकबोन को रेस्ट मिले और हील हो। लेकिन गुरुजी जो हैं, वो कुछ इस तरह का मेरा रूटीन सेट करते हैं कि एक बारी मैं जब उठ जाती हूँ, उसके बाद वो मुझे बिल्कुल भी बेड पे नहीं जाने देते। आप देखिए संगत जी, सुबह मैंने 8 बजे बेड छोड़ा था और अब इस वक़्त रात के 12 बज गए हैं। मैं अभी तक 1 मिनट के लिए बेड पे गई भी नहीं हूँ और कोई लेटी भी नहीं हूँ। ये गुरुजी की ही कृपा है। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं हमेशा गुरुजी से मन ही मन में ये अरदास करती हूँ कि मैं अपने शुक्राना सत्संग में वो सब कहूँ, जो वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जिसका किसी और संगत के लिए कोई मैसेज संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी हुई है कि गाय को हो सके तो डेली रोटी और गुड़ खिलाना है और 3 महीनों से ये सेवा मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी जो बैकबोन की और बाकी बोन्स की जो कमज़ोरी और बाकी दिक्कत की इशू की वजह से। पर मैंने गुरुजी की इस आज्ञा का जहाँ तक हो सके इसको पालन करने की कोशिश की। वो कैसे कि जो मेरी मेड खाना बनाती है, उसको मैंने कहा कि जो गाय की रोटी हमारे घर में सबसे पहले गाय की रोटी बनती है,
उसकी पहचान क्या होती है? जैसे मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि गाय की रोटी एक तरफ से पकी होती है, दूसरी तरफ से कच्ची रखते हैं और सबसे पहले गाय की निकलती है। तो वो ही बनाती है रोटी, तो उसको पता है कि ये हमारे घर की प्रथा है। तो मैंने 1 किलो गुड़ का एक डिब्बा बना दिया और उससे कहा कि देख मुन्नी, गुरुजी ने ये सेवा दी हुई है और जब तक अब मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो तू ये सेवा कर दिया कर। तो उसने कहा ठीक है, 2 दिनों की रोटी इकट्ठी वो एक बारी डाल देती है, लेकिन वो मुझे ये बताती थी कि दीदी जहाँ पे गायें होती हैं मैं वहाँ रख देती हूँ। बाद में आते-जाते गाय वहाँ से खा ही लेगी। मतलब अपने घर के आस-पास वो रख देती है। वो एक दूर कॉलोनी में रहती है, जहाँ पे मतलब दूसरी तरह की वो कॉलोनी है। आज संगत जी 3 दिन की रोटी इकट्ठी हुई हुई थी और एक ऐसी मान्यता है कि के जो ये चीज़ें हैं ना, पिप्पल, पान, पालक, ये विष्णु को प्रिय हैं और सभी देवताओं को भी प्रिय हैं। ख़ास तौर से विष्णु भगवान को प्रिय हैं, यानी कि नारायण देव को, लक्ष्मी नारायण के ये प्रिय हैं। और जो पूर्णमासी है वो विशेष तौर से विष्णु जी का ख़ास दिन माना जाता है। सत्यनारायण की पूजा होती है। तो मैंने कल पालक मदर डेयरी वाले को ऑर्डर दिया तो वो मुझे दे गया। तो पालक का जो साग है उसे धो के पीस के मैंने रखवा लिया कि आधी पालक की आटा गूँध के रोटी बनाएँगे और आधी पालक का पीसा है जो उससे उसके पकौड़े बनाएँगे। तो संगत जी, मुझे ये पता है कि हमारे जो गुरुजी हैं उनको आलू बड़ियाँ बहुत पसंद थीं। आज सिर्फ़ पूर्णमासी नहीं, आज संक्रांत भी है। तो संगत जी, जो मैं गुरुजी का भोग बनाती हूँ ना, उसमें कड़ा प्रसाद भी बनता है और उसमें लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, लहसुन प्याज वाली चटनी बनाती हूँ। और जो विष्णु जी का, नारायण भगवान का प्रसाद होता है ना, उसमें मैं प्याज लहसुन नहीं डालती और इस दिन पंजीरी बनती है। चूरमा कह लो या पंजीरी कह लो, आटे की, और शक्कर डालो या चीनी डालो और बाकी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डल जाता है। तो उसमें जैसे आटे को गूँध लिया, उसमें पिसा हुआ नारियल, पिसी हुई चीनी और देसी घी या तिल का तेल डाल लिया, फूल मखाने और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लिया, ये सब बनता है। तो मैंने 1 दिन पहले ही दही भी जमा दिया, वो भी जम गया, जिसका पंचामृत बनता है। 5 अमृत का मतलब होता है, ये शिव जी पे भी चढ़ता है, विष्णु जी पे भी चढ़ता है। पंचामृत, पान, पालक, पीपल, ये सभी देवी-देवताओं का की प्रिय वस्तुएँ हैं। तो पंचामृत का मतलब 5 ऐसी वस्तुएँ जो अमृत का काम करती हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, तुलसी का पत्ता, गंगा जल। इससे पंचामृत बन जाता है, इसमें चीनी भी डल जाती है, घी भी डल जाता है, तो 7 चीज़ों में से कोई 5 चीज़ें मिनिमम डाल दो, तो पंचामृत बन जाता है। इसका भोग विष्णु को भी लगता है, शिव को भी लगता है। तो मैंने पंजीरी भी बनाई, पंचामृत भी बनाया, केले और कीनू, पीली रंग की चीज़ें नारायण को प्रिय हैं और विशेष तौर से ये पीली चीज़ें हम बनाते हैं जिस दिन सत्यनारायण की पूजा करते हैं, इवन पीले वस्त्रों को पहना जाता है। तो ये सारी चीज़ें केले, कीनू ये मैंने रख दिए मंदिर में। संगत जी, ठंड लगने की वजह से और कुछ सुबह से संडे वाले दिन फ़ोन भी आते हैं लोगों के, और भी बड़ी सारी चीज़ें संडे को करनी होती हैं। तो करते-कराते नहाते हुए मुझे टाइम लग गया। मैं सुबह से गुरुजी से अरदास कर रही थी, रादर 3-4 दिनों से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मैं अपने वो किट्टी वाली पूर्णमासी की सत्यनारायण की कथा पे तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन अपने घर में मैं कर लूँ। मैंने सोचा था मैं अपनी मेड के साथ कर लूँगी, लेकिन घर में, जैसे मैंने पिछले सत्संगों में बताया, कि गुरुजी ने मुझे संकेत दिए थे सत्संग में कि जो सालों-साल से मेरी चीज़ें स्टॉक्ड पड़ी हैं, जैसे बेड के बॉक्सेस, अलमारियाँ वगैरह, उनके सामान निकाल के सफाई कर, जो चीज़ें काम की हैं वो रख ले और बाकी चीज़ें घर से निकाल दे। तो इन चीज़ों में टाइम लग जाता है और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा खिल्लर-खलीर मच जाता है, क्योंकि चीज़ों को धूप लगवाना करना, धूप बहुत कम होती है। तो 2-3 दिन फैलाओ तो अच्छे से धूप लगाने का मतलब होता है कि जो स्मेल आ रही है वो निकल जाए। तो इसके चलते मतलब मैं जो सुबह उठ गई तो उसके बाद मुझे लेटना, दोबारा रेस्ट करना नहीं मिला। पर मैंने खाना खाने के बाद जो भी चीज़ें बहुत खिल रही हुई थी, जो थोड़ी बहुत सेट करनी थी, सनराइज़ मतलब सनसेट से पहले, वो करके मैंने स्नान किया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब 3 दिन से गाय की रोटी भी इकट्ठी हो गई है, इतनी सारी पालक भी है, गुड़ भी मैंने ले लिया और लेकिन ठंड हो गई है, करीब-करीब साढ़े 4 पौने 5 बज गए हैं, जबकि सूरज अस्त होने के टाइम का ही मतलब उस टाइम आ गया। लेकिन गुरुजी ने मुझे एनर्जाइज़ किया, नहाने-धोने में, कपड़े वगैरह धोने में, सुखाने में, इतना मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था मैं लेट जाऊँ, लेकिन नहीं।
गुरुजी ने मुझे इतना एनर्जाइज़ किया संगत जी कि मैंने ये सारी चीज़ें उठाई, पालक का साग, रोटियाँ, गुड़, और मैं गई धीरे-धीरे करके, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं। गुरुजी की इतनी मेहरबानी थी कि जहाँ पे हमारी पॉकेट का गेट होता है ना, उसके आगे उसके अंदर तो वो आने ही नहीं देते गाय को। वॉचमैन बैठे होते हैं, गेट बंद रहता है। तो गाय बिल्कुल गेट के पास मुझे मिल गई, और बहुत सारी गाय अगर हो ना तो दिक्कत हो जाती है फिर, किसको डालें, कैसे करें? वो गाय थोड़ी तेज़ चल रही थी, तो मैंने उसे पुचकारा और वो रुक गई, और मैंने उसको सब कुछ डाल दिया, और मेरी गाय की सेवा आज लग गई। उसके बाद आके मैंने जो मेरा खाना काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं छोटे-छोटे कामों में लगी रही। खाना तो मैंने खा लिया, लेकिन चाय बनाने का टाइम नहीं बचा था और 7 बज गए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। जैसे ही 7 बजते हैं मैं 7 बारी मंत्र जाप करती हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो उसके बाद मैंने खाना खाते हुए ही गुरुजी का ये सत्संग मैंने देखा जो सुबह आया था, जो थोड़ा-सा सुन के मैंने स्विच ओवर कर लिया था। मैंने उसके बाद जपजी साहब का पाठ और ये सब लगाया था। तो संगत जी, मैंने वो 7 बजे जो विष्णु जी की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, ऐसे जो विष्णु के प्रिय भजन है, मंत्र जाप हैं, वो लगा दिए। और मैंने, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि जब तुम किचन में खड़े होके खाना बनाना या कुछ भी प्रसाद बनाना शुरू करते हो, तो मंत्र जाप या गुरबानी लगा देने से वो अपने आप ही लंगर बन जाता है। मैं आके तभी ब्लेस कर देता हूँ जब किचन में बन रहा होता है। तो मैंने पंचामृत भी बनाया, ये सारी चीज़ें, चूरमा भी बनाया, और संगत जी, मैंने पूरे मंदिर में दोबारा से आज सारे स्वरूपों का स्नान करा के, उन पे चंदन टीका लगा के, फूल वाले से मैंने कल फूल मँगवा लिए थे, पीले फूल, जो फ्रिज में रख दिए थे, कि तो बहुत सुंदर पीले फूल जो आजकल आ रहे हैं। पीले फूलों की माला पहनाई सत्यनारायण के स्वरूप पे। राम दरबार की एक तस्वीर मैं जालंधर से लेके आई थी, क्योंकि राम दरबार की 2 मूर्तियाँ गुरुजी के संकेत देने पे मैंने बनवा दी थी। तो सारे मंदिर में सभी जितनी भी मेरी मूर्तियाँ हैं, जितने भी मेरे फ़ोटोएँ हैं, सबका स्नान करा के, मंदिर की सफाई करके, सभी मूर्तियों को चंदन टीका करके, उनको फूल चढ़ा के, और मैंने तैयार कर लिया। और केला, कीनू, पंचामृत, चूरमा, ये सब भोग में रख के, और गुरुजी की जोत जगा के, तो उसके बाद पलंग पे तो जो मंदिर है वहाँ पे कोई मतलब चेयर बाहर से लानी पड़ती है, तो पलंग पे अगर बैठ जाओ तो वहाँ पे फिर नज़र कुछ नहीं आता। तो मैंने ड्राइंग रूम में क्या किया कि अपने लैपटॉप पे पूरा फुल स्क्रीन पे सत्यनारायण की कथा चलाई और सुनी, और सत्यनारायण की आरती भी, जैसे हम गुरुजी के सत्संग में शिव जी की आरती करते हैं, मैंने वैसे ही लैपटॉप पे चला के सत्यनारायण की आरती करके वो प्रसाद का सेवन किया, और गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, और गौ गाय की सेवा भी करवा दी, और सारी सत्यनारायण की पूजा, और संगत जी, सारा कुछ करते हुए मुझे 2 ढाई घंटे लगे, क्योंकि मैं बहुत धीरे-धीरे कर रही थी, क्योंकि पीठ में दर्द है और ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर पाती, जल्दी-जल्दी काम नहीं कर पाती। पर गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया, एक के बाद एक मैंने मंत्र जाप, कीर्तन ऐसे सब लगा के सुनते हुए घर का इतना अच्छा माहौल हो गया। बीच में मेरे को जब ज़्यादा थकान होती थी तो मैं 2 मिनट के लिए एक चेयर पे रेस्ट कर लेती थी, और उसके बाद प्रसाद खाते हुए जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सत्यनारायण की कथा में ये बताया जाता है कि कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद, अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो आपको पूजा का फल तो क्या क्या ही मिलना है, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बनते काम फिर बिगड़ने लगते हैं। वो सत्यनारायण भगवान की जैसे ना अपमान सा होता है। तो ये प्रथा है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करना, सत्यनारायण का व्रत रखना, सत्यनारायण के प्रिय भोजन बनाना। तो संगत जी, मैंने आज सब्जी में आलू बड़ियाँ और मटर की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है पंजाबियों में कि संक्रांत वाले दिन कोई साबूदाना, जैसे कि राजमा या छोले या मटर, इस तरह की चीज़ें में से कोई एक चीज़ बनानी ज़रूरी है। लेकिन मैं कढ़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई और गुरुजी का सत्संग भी नहीं कर पाई, लेकिन मतलब सत्संग जो प्लेलिस्ट चला के करते हैं। लेकिन संगत जी, आज बेशक मैं 8 बजे उठी, क्योंकि सोते हुए ही मुझे 2 बज गए थे। गुरुजी के कई बारी संकेत आते हैं कि ये सत्संग सोए बिना, सुने बिना सोना नहीं है। उसमें भी गुरुजी हमारा कष्ट काट रहे होते हैं। 1-1 घंटे का सत्संग होता है, लेकिन इतने बड़े कष्ट और पीड़ा को काटने से सहने से अच्छा है कि सत्संग सुन लो। तो जब कभी ऐसा गुरुजी का संकेत या मैसेज हो कि ये सत्संग अभी सुन, और नज़रअंदाज नहीं कर या इग्नोर मत कर, सब काम छोड़ के सुन,
या आपने गुरु का उपदेश मान, तो इसका मतलब है कि कुछ समथिंग वेरी अर्जेंट, वेरी सीरियस, दिस इंस्ट्रक्शन इज़ कमिंग फ्रॉम गुरुजी साइड टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सम इश्यू। कोई संकट आने वाला है, कष्ट आने वाला है, कोई ग्रह खराब है, कोई नज़र दोष है, तो फिर गुरुजी ये संकेत देते हैं, जिसमें वो हमारा ही कष्ट काट रहे होते हैं, हमारे को ही किसी संकट से बचा रहे होते हैं। तो आज का दिन और बहुत सारी चीज़ें भी हुईं, जैसे गुरुजी ये कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जिसने तुम्हारा बुरा किया है, चाहे तुम उसको कुछ मत कहो, लेकिन उसके बारे में भी अगर कुछ मतलब ऐसा सोचते हो, गलत सोचते हो या याद करते हो इसने हमारे साथ इतना बुरा किया था, तो अब हमें इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करना। तो अब गुरुजी धीरे-धीरे करके जैसे ही मेरे मन में कुछ नेगेटिव विचार आने लगते हैं, हल्की-सी मुझे किसी फ़ॉर्म में पनिशमेंट, जैसे मुझे ठोकर लग जाएगी, कोई चीज़ हाथ से गिर जाएगी या कोई गर्म चीज़ से मेरी बाजू टच कर जाएगी, ताकि जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने लगे तो गुरुजी मुझे अलर्ट कर देते हैं, नो नेगेटिव थॉट्स। मतलब एक्शन तो कुछ गलत करना ही नहीं है, किसी के बारे में ना मुँह से कुछ गलत निकालना है और ना सोचना है। कल मुझे मेरा हाल पूछने एक मेरी नेबरहुड फ्रेंड आई थी। फ्रेंड तो क्या है, मतलब नेबर है, फ़ैमिलियर है, वो जान-पहचान की है। तो बातों-बातों में एक आध बात मैं किसी के बारे में, जैसे बेशक बात बिल्कुल सच्ची हो, लेकिन अगर किसी की नेगेटिविटी, उसमें नेगेटिव चीज़ हो, वो भी गुरुजी लाइक नहीं करते। तो इतनी ज़ोर से मेरे को पीठ में दर्द शुरू हो गई और ऐसे लगा बुखार हो गया है। और ना वो जो लेडी है, उसके ही बेटे का फ़ोन आ गया, तो गुरुजी ने मुझे वो बात करने ही नहीं दी। तो मेरे को शायद गुरुजी ये संदेश दे रहे हैं कि हम जो गुरु संगत है, जो गुरुजी ने चुन लिया है जिन्हें, उनसे शायद गुरुजी ये एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम मन से, वचन से, कर्म से कोई नेगेटिव काम नहीं करें। किसी ने हमारे साथ कितना भी मिसबिहेव किया हो, गलत किया हो, हम उसको ज़्यादा याद नहीं करें। उसके लिए उसका ज़िक्र उनसे भी नहीं करें, किसी और से भी नहीं करें, क्योंकि वो एक तरह से निंदा ही कहलाता है। किसी की सच्ची बुराई करना भी निंदा में ही आ जाता है। क्योंकि किसी को कहने का मतलब है यहाँ निंदा कर रहे हो या शिकायत कर रहे हो। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया कि बेटा, अगर तुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराज़गी है, कोई शिकायत है, तो वो शिकायत तो मेरे से कर, तो उसका मैं कोई हल भी निकालूँगा। किसी ने मिसबिहेव किया है, तो उसको कैसे तेरे लिए पॉज़िटिव करना है, वो मैं देखूँगा। किसी और बंदे के साथ, किसी एक्स बंदे के साथ वाई की बुराई नहीं करनी। दैट इज़, डोंट डिस्कस a person A with a person B or a person B with person C. Whatever grievances, complaints you have with a person, that can be your neighbor, your colleague, your blood relative, anybody. Don't discuss negative things about others with others. Try to avoid people coming to your house. क्योंकि जब कोई आता है ना, तो नेगेटिविटी ही आती है। ये कल मैंने एक्सपीरियंस किया। Keep people away as far as possible, and whatever grievances you have, you tell them to me. I will handle the problem. तो कई बारी संगत जी, गुरुजी भी टेलीपैथी इंग्लिश में, जैसे हम कुछ सोच रहे होते हैं, इंग्लिश में भी कन्वर्स करते हैं हमारे साथ। तो गुरुजी जो हमें हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए उनका शुक्राना। इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद हर स्टेप अप पे हमारी बाह पकड़ के हमारी इच्छाएँ पूरी कर देना, उसका शुक्राना। अगर उन्होंने कोई सेवा दी है और हमारी इच्छा है, तो फिर वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसको सरल बना देते हैं, हमारी सेवा हमसे ले लेते हैं। आज मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवा देने के लिए, रिकॉर्ड करवाने के लिए भी उनका शुक्राना। इस पूरे सत्संग में मेरे से जो भूल-चूक हो गई, उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। सारी गुरु संगत जी मुझे क्षमा कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु जी इसी तरह से सारी संगत को गाइड करते रहें, प्रेरणा देते रहें, हमारी गलतियों का सुधार करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, जो आंटी अंकल हमारा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और सारी साध संगत की तरफ से उन आंटी अंकल का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम अपना सत्संग शेयर करते हैं, दोनों बाकी साध संगत का सत्संग सुनते हैं। सत्संग करने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सुनने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। तो वो सब आंटी अंकल जो आपका शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे शेयर करते हैं, उनको भी आपने ये सेवा बख्श के ब्लेस तो किया ही है, लेकिन हमारी भी ये अरदास कि उन सभी आंटी अंकल को जो ये शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे अपलोड करके संगत को बाँध के
एक माला में पिरो देते हैं, एक पूरा परिवार बना देते हैं, उनको आप खूब ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और संगत जी, जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो आप जान जाइए कि मैं जो आंटी नहीं, सुमन आंटी हूँ। हाँ जी, और कोई अंकल भी नहीं, मैं ही सत्संग शेयर करती हूँ, आपकी अपनी प्यारी सुमन आंटी, गुरु जी की प्यारी सी लाडली बेटी सुमन आंटी। हाँ जी, और मैं आप सब भाई बहनों के सत्संग गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर शेयर करती हूँ। संगत जी, सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। गुरु जी कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर भजन करो, लाख काम छोड़कर पुण्य का काम करो, और करोड़ों काम छोड़कर सत्संग सुनो। हर वक्त हर समय सदगुरु का सिमरन करो। हाँ जी संगत जी, सत्संग सुनने भर से हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। विश्वास से सत्संग सुनिए, आपके बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। तो संगत जी, आप भी कर लीजिएगा गुरु जी के चरणों में प्रणाम और कीजिए गुरु जी का शुक्राना। हाँ जी संगत जी, यदि आपके शुक्राना हैं तो आप भेज दीजिएगा सत्संग के रूप में कि आप किस चीज़ का शुक्राना कर रहे हैं। गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं संगत जी, वो आपको शेयर करना है गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिएगा संगत जी। मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग साझा करूंगी संगत परिवार के साथ। और जब आप सत्संग को पूरा सुने तो सत्संग को सुनने के बाद आप भी शेयर जरूर करें। संगत जी, सत्संग शेयर करने से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो डबल ट्रिपल कई गुने हो जाएगी। हाँ जी संगत जी, गुरु जी कर रहे हैं कृपा, कल्याण कर रहे हैं गुरु जी, हम सब को देख रहे हैं गुरु जी, और हम सब हैं गुरु जी की लाडली बेटियां। और संगत जी, ये सत्संग जिस जिसके पास गुरु जी पहुँचा रहे हैं, ये सत्संग उनके लिए गुरु जी ने ही भेजा है। मैं सुमन आंटी गुरु जी के हुक्म से ही आप सबके साथ ये सत्संग साझा कर रही हूँ। तो संगत जी, ब्लेसिंग्स को पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक कीजिएगा और शुक्राना जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरु जी लिखिएगा, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जब भी आप लिख सकते हैं। आपकी कोई अरदास है, अर्जी है, तो गुरु जी के चरणों में आप लिख के वो भी लगा सकते हैं। गुरु जी तक पहुंच जाएगा आपका शुक्राना भी और आपकी अर्जी भी। तो मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनकी अरदास ज़रूर पूरी करें, उनको और उनकी फैमिली को खूब सारी ढेर ढेर खुशियाँ दें। तो सुनते रहिए सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने जो सत्संग शेयर किए थे शायद वो मेरे अपलोड नहीं हुए, पर गुरु जी कोई बात नहीं। हाँ, गुरु जी कहते हैं कि तूने शुक्राना कर दिया, मेरे तक तुम्हारा शुक्राना पहुंच जाता है, तुझे मत सोचा कर कि तुम्हारा शुक्राना अपलोड नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे को, मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे ना एक वीरवार को टेलीपैथी मैसेज आता है कि तो ना कड़ा प्रसाद बढ़ा और कन्या को खिला और गौ माता को रोटी और गुड़ दे। गुरु पा मैं गौ माता को तो रोटी गुड़ नहीं दे पाई, लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि भी यहाँ मैं रहती हूँ, छोटी लड़की नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी बार बार, तो मैं बहुत कम जाती हूँ और मेरे घर में वहम करते हैं, जाने नहीं देते मुझे ज़्यादा।
बाहर वैसे मंदिर में। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, कुछ ऐसा हो जाए मैं दोनों में से एक तो कुछ करूं, चाहे गौ माता को रोटी दे दूं, चाहे मैं किसी कन्या को खिला दूं। तो थोड़ी देर बाद मेरी बहन का फ़ोन आता है, छोटी बहन का, कि दीदी मैं आपके घर ना मम्मी की दवाइयाँ देने आ रही हूँ। तो साथ में उसकी छोटी बेटी आ रही थी, अभी वो 2 साल की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी अरदास लगाई और गुरु जी ने मेरी उसी टाइम सुन ली। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और अपनी बहन की बेटी को खिलाया और गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आता है कि शनिवार को मैं तेरे घर आऊँगा, चाय पीने आऊँगा, तो मुझे पिलाएगी चाय। तो मैं ना बड़ी सोचती हूँ कि आज मेरे घर कौन आएगा ऐसा। तो रात को 6:30 पौने 7 के बीच मेरी छोटी एक और सिस्टर है, और वो ना अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ ना मेरे घर आई। फिर मैंने उनको ना, मैंने पूछा चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे, बोले मुझे कॉफ़ी पीनी है। फिर मैंने ना कॉफ़ी पिलाई उनको और मुझे बड़ी मन को शांति मिली कि मेरे गुरुजी जैसा कहते हैं सेम वैसा ही होता है मेरे साथ। गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लाख बार शुक्राना, बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे कृपा बरसाए रखना, ऐसे सब संगत पे कृपा बरसाना। जो संगत मेरा सत्संग सुनेगी उनको भी ब्लेस करना, और जिनको मैं ये सत्संग भेजूँगी यहाँ पे जिस चैनल पे, उनको भी आप ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं जल्दी ही अपने सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, बस जैसे जैसे गुरुजी कृपा बरसाते रहेंगे क्या। गुरुजी कृपा तो हर बार बरसती रहती है, बारंबार बरसती है, सिर्फ हम मूर्ख ज्ञानी समझ ही नहीं पाते कि गुरुजी हमारे साथ इतने इतने कृपा बरसाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना, मेरा घर परिवार सब ठीक ठाक कर देना गुरु जी। कृपा करना, कृपा करना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ये मेरा अमृत बेला का सत्संग है। आज 16 तारीख है। आज सुबह का 3:04 हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल दोपहर में मैं अपने पीछे का गेट पर बैठी धूप लगा रहे थे। मेरे घर में धूप नहीं आता है, तो वहाँ एक काले रंग की तितली, बड़ा सी तितली थी। उसके पंख पर सफेद का भी प्रिंट था। वो मेरे पास आए, मेरे पास आके घूम के चली गई। फिर गए, फिर आई 5 मिनट बाद, फिर आई, फिर घूम के चली गई। वैसे तो तितली मुझे दुकान पर बैठी रहती है तो बराबर दिखता रहता, काला रंग का, सफेद रंग का, पीला रंग का, ब्राउन कलर का, इतने कलर का मुझे तितली बराबर दिखती रहती है। उसके बाद मैं धूप लगाने के बाद मैं घर में चली आई, सत्संग लगा दी। सत्संग सुनिए तो सत्संग लगा के थोड़ा लेटे तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, सीना में पेट में दर्द होने लगा जोर जोर से। हम बोले कि दर्द हो रहा है, तो सोने का कोशिश, लेकिन दर्द ठीक है। फिर मैं काम में लग गई, शाम का चाय वगैरह बनाए, काम में लग गए। उसके बाद भी पेट दर्द ठीक नहीं हुआ।
तो रात में गुरुजी को बोले कि गुरुजी तो पेट दर्द हो रहा है, सीना दर्द, सर भी दर्द हो रहा था, इसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी मैं। अंत में गुरुजी का मैं जल प्रसाद ली, दवा ली, चंदन टीका लगाए। तब 2-3 घंटा के बाद मेरे पेट का दर्द और सीने का दर्द ठीक हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हम पर बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र 2025 में मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, आ जा। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ गुरुजी, अब बुलाइए। तो मेरे पास गुरुजी का एक भी ब्लेसिंग नहीं है, एक भी स्वरूप नहीं है, तो मैं मोबाइल पर देख के ही सब कुछ कर लेती हूँ। चंदन टीका हुआ, जल प्रसाद बनाना हुआ, सब मोबाइल पर ही कर लेते हैं। गुरुजी बोले हैं कि मैं तुम्हारे पास फोटो स्वरूप बहुत जल्दी भेज दूंगा। तो मैं तो यहाँ गांव में रहती हूँ, पता नहीं गुरुजी कैसे भेजेंगे मेरे पास में। गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, मैं क्या जानू गुरुजी की महिमा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग में बोलूंगे। मैं अपना सत्संग यही समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी ढेर सारी खुशियां देने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ गुड़गांव से, सविता राघव। आज 16 दिसंबर 2024 सुबह के 4:23 हो रहे हैं। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में या कुछ बोलने में गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग ये है। गुरु जी का थंबनेल, एक सत्संग आया उस पर थंबनेल था, तेरी अर्जी सचखंड तक चली जाएगी अगर तूने ये सत्संग सुन लिया, तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग पूरा ध्यान से सुना और फिर सुबह हुई, ये कल की बात है। दोपहर के 1 बजे थे, मैं छत पर गई धूप में, तभी एक काले रंग की तितली वहाँ आई और मेरे नज़दीक बैठ गई। थोड़ी देर बैठी वो तितली। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को भी कहा, बेटी देख गुरुजी आए हैं। तो हम दोनों गुरुजी जय गुरुजी करने लगे। तभी एक सत्संग आया। मैं सत्संग सुन रही थी, तभी दूसरा सत्संग शुरू हुआ। मैंने लाइक करके छोड़ दिया। सोचा आज इधर उधर फ़ोन कर लूँ, काफ़ी दिनों से कहीं से भी राजी खुशी नहीं ली है। सत्संग का टाइटल था, कुड़िए तेरा काम सत्संग सुनना है, कष्ट काटना मेरा काम है। बेटा, किसी ने तेरे घर में काला साया छोड़ा है, अचानक से तेरे घर में बवाल हो जाता है। तेरे साथ होने वाले हादसा को टाल दूंगा। अकेले तू नहीं, तेरे अंकल और बेटी भी इस दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं। सत्संग सुन,
सुनकर कष्ट कटवा, नहीं तो बाद में पछतावे से कुछ नहीं होगा। मैं तेरे कष्ट अपने साथ ले जाने आया हूँ। मुझे अपने हाथ की बनी ये चीज खिला। मैं तेरे शरीर की छोटी सी बीमारी को नासूर होने से रोक दूंगा। तेरे एक प्यारे से रिश्ते को एक न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने ये सब जब पढ़ा तब दुर्घटना हो चुकी थी। मैं घबराई, ये क्या होने लगा। जरा सी देर में मेरे दोनों बच्चे आपस में बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं बैठी थी, फोन पर बात कर रही थी अपनी भाभी जी से। तभी दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। लड़ते हुए नीचे आ गए। मैं छत पर ही थी। नीचे आकर इतना लड़े संगत जी, मेरी बेटी पर नेगेटिविटी हावी हो गई। इतने में मैं भी नीचे आ गई। संगत जी, मेरी बेटी का रूप देखे नहीं बन रहा था। मेरी बेटी बड़ी है। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अपने मामा के रहता है और ये मेरी बेटी काफ़ी समझदार है और बेटा 15 साल का है, छोटे वाला। तो संगत जी, ये दोनों आपस में यहाँ पे लड़ने लगे। संगत जी, इतना लड़ी मेरी बेटी, इतना लड़े, इतना गुस्सा हो उस पर हावी हो गया कि बस मैं डर गई थी। और वो कुछ भी मार रही थी अपने भाई के, कैंची मार रही थी और लोहे की पता नहीं क्या क्या चीज़, चाकू निकाला है किचन से। और वो रुक रही थी संगत जी। और बेटा भी बड़ा है, हो रहा है 15 साल का। उसने वो भी उस पर भी हावी हो रही थी ब्लैक मैजिक। तो उसने भी उसे खूब उसमें थप्पड़ मार दिया अपनी बहन में। और बहन ने फिर उसको मारना चाह रही थी। तो भाई तो लंबा है, इतना छोटा नहीं है। तो उसने उसे फिर रोकना चाह रहा था कि दीदी ऐसा नाराज़ क्यों हो रही है, इतना क्यों हो रही है। और वो मान रही नहीं रही थी कि तूने मुझ पे हाथ कैसे चलाया। प्यार प्यार में छेड़ते हैं आपस में। वो उसके गालों को छेड़ती है, वो उसके बालों को छेड़ता है। तो वो बालों को छेड़ता है तभी वो चिढ़ जाती है। तो संगत जी, इस बात पे इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे को मारने पे हो गए उतारू। मुझ पे भी नहीं रुक रहे थे। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने जय गुरु जी करती रही। मैं गुरु जी का जल प्रसाद लेके आई, अपनी बेटी पे छींटे मारे और उसको जल प्रसाद पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो काबू नहीं हो रही थी हम दोनों पे, मेरे बेटा और मुझ पे। मैंने मुश्किल से वो अपनी गोद में लिटाई और ऐसे उसके भाई ने उसकी जीभ भर रखी थी। और वो बस निकल निकल के, अब मैं मार दूंगी, या तुझे जान से मार दूंगी, या मैं ही बचूंगी या तू ही बचेगा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और लाल मुंह पड़ गया उसका। संगत जी, बहुत बुरा हाल हुआ मेरे घर में। और मैंने ज़बरदस्ती जल प्रसाद गुरु जी का उसके मुंह में डाला, उसे पिलाया। बेटी शांत हो, मैं इसकी पिटाई करूंगी तेरे भैया की, मेरी अच्छी बेटा है, तू शांत हो। बस संगत जी, कई घंटे लग गए उसे शांत करने में। बहुत मुश्किल से गुरु जी ने उसे शांत किया। और मेरी एक छोटी सी गलती ने मैं इधर उधर बात करने लग गई। मुझे पता है मेरे घर में कितना बड़ा गंदा छाया है। गुरुजी, कहने का मतलब ये है, जो संगत जी के, जो गुरु जी के मैसेज आते हैं उनको तुरंत हमें सत्संग को सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत सुनती हूँ। जब से 1 सितंबर से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मुझ पे अपना हाथ मेरे सर पे रखा है, तब से मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे कई महीने हो गए थे इधर उधर, मैंने राजी खुशी नहीं ली थी। किसी का फ़ोन आता है तो मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि सत्संग में बीच में उठाना नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं कल वो सत्संग लाइक करके और मैं गाँव बात करने लगी। तो उसका ये नतीजा हुआ संगत जी। मगर गुरुपा ने मेरे बच्चे को बचा लिया, ठीक कर दिया लास्ट में। अब पता नहीं गुरुपा ने मेरी अर्जी को स्वीकार किया क्या किया। और वो मैंने फिर वो टाइटल पढ़ा, उसमें वो एक भोग लिखा था कि ये बना अपने हाथ से। तो संगत जी, फिर मैंने खीर बनाई, उसमें खीर लिखा था। मैंने खीर बना के गुरुपा को शाम की पूजा में खीर का भोग लगाया। संगत जी, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो इतना अच्छा सत्संग आया था गुरु जी का कि तेरी अर्जी सचखंड तक पहुँचेगी, तो ये सत्संग सुन। मेरी अर्जी पहुँच गई और गुरुपा आए भी थे मेरे घर, मेरे कष्ट लेने बटरफ्लाई के रूप में। और मैं
सत्संग इग्नोर करके मौका गंवा दिया। गुरुपा से मैंने बहुत माफ़ी मांगी, तो दीपक के लोग खूब बढ़ के जा रही थी। मैंने दिल से माफ़ी मांगी थी। मेरे गुरुपा इतने दयालु हैं, मुझे माफ़ कर दिया होगा गुरुपा ने ज़रूर। जय गुरु जी महाराज, हमारे कष्ट काटो गुरुपा, मेरी इस ब्लैक मैजिक को ले जाओ, जड़ से ख़त्म कर दो। अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है गुरुपा, मुझसे गलती हो गई गुरु जी महाराज, कल बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके लिए मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे, क्षमा कर दो मुझे, माफ़ करो गुरुपा। जय हो संगत जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी ले जाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे घर में शांति बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी को शांत करने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक करो, वो अपने घर के बारे में सोचें और आपको पहचानें कि वो आपसे कौन बात कर रहा है, गुरु जी हैं या कोई और है। गुरुपा अपना रूप दिखाओ उन्हें कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ बहरूपिया जो आपसे रोज़ बात करता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी उस रूम में जगे हुए हैं, मुझे पता है। मैं डरते डरते सत्संग शेयर कर रही हूँ इधर गुरु जी का के आगे जोत जला के बैठी हूँ और सुबह अमृत बेला कर रही हूँ। मंत्र जाप करने के बाद, शिव चालीसा पढ़ने के बाद ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया है और बाकी का अभी अमृत बेला में करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरुपा, कृपा करो मेरे ऊपर, हम सभी पे कृपा करो गुरुपा। जो भी ये सत्संग सुने शेयर करें, सभी के कष्ट दूर करो, सभी पे अपनी मेहर बनाओ गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुबा की बेटी, सुबह का अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना हर चीज़ के लिए, जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे गुरुपा के साथ जून 24 से जुड़ी हूँ, उसके बाद से गुरुपा के साथ बहुत कुछ हुआ है। अभी जैसे 2 दिन पहले, जैसे कुछ दिन 2-3 दिन पहले छोटा-सा मैंने गुरुपा का एक सत्संग कराया था, घर में खुद ही किया था। तो जैसे सुबह मैं खाना बना रही थी 6 बजे उठ के, तो उस टाइम पहले मैं मतलब पूरी बनानी थी, तो पूरी का जो आटा गूँथ रही थी। तो जैसे ही मैंने आटा गूँथना स्टार्ट किया, तो जैसे पीछे जैसे अजीब-सा बुरा बदबू भर गया था। मतलब मेरा डाइनिंग और जो किचन है, ओपन किचन है, तो एक ही साथ है। तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के देख रही थी, तो मेरा क्या मन हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग था बदबू। तो मैंने क्या किया, मंत्र जाप चला दिया। तो जैसे ही मैंने मंत्र जाप चला, एकदम से चला गया। तो मंत्र जाप का बहुत पावर है गुरुपा का। तो मंत्र जाप हम अगर सुनते हैं तो बहुत बहुत कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जैसे घर में अगर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे शुरू-शुरू में होता था कि बहुत मतलब नेगेटिविटी था, तो झगड़ा होता था। तो गुरुपा ने बोला था कि मंत्र जाप चला के रखिए। तो मैं मंत्र जाप चला के रख देती थी, तो उससे बहुत बहुत हद तक ठीक हो जाता था। और उसके बाद मैंने सारा खाना-वाना बना के मैंने रेडी करके रख दिया। और एक शुक्राना है गुरुपा के साथ कि एक दिन मैं कुछ सामान लेने जा रही थी। तो सामान लेके जैसे ही मैं वापस आई, तो देखा कि
एक मक्खी पता नहीं कहाँ से आई और एकदम सर को जैसे छू के चली गई। तो गुरुपा का जैसे मैसेज आ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मतलब दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो मैंने कहा कि ठीक है। गुरुपा शायद आए थे मेरे को विश करके मतलब ब्लेस करके चले गए। तो मैंने अपने अंकल हस्बैंड को बताया तो उन्होंने बोला गुरुपा आए थे शायद। तो ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें जो होते रहते हैं। फिर अ, जब मैं गुरुपा के साथ जुड़ी उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं बैठी थी दोपहर के टाइम अपनी बेटे के साथ बात कर रही थी। तो अचानक बेल बजा। तो मैंने मेरे बेटा आकर बोला कि मम्मी कोई आए हैं। तो मैं जैसे ही गई बाहर तो देखा कि एक लेडी खड़ी है। बहुत मतलब मिडले से थोड़ा ज़्यादा है। तो कह रही कि मेरे को कुछ हेल्प कर दो क्योंकि मेरे घर में खाना नहीं है, थोड़ा पैसे दे दो। तो उससे कुछ दिन पहले ही गुरुपा ने मेरे को एक मैसेज दिया था कि कुछ 50 रुपीज़ रख देने के लिए सामने। तो वो पैसे मैंने रख दिए थे गुरुपा के। पैसे मेरा रखा हुआ था अलग। तो अचानक वो आई थी तो मेरे को बोली कि अ, मेरे को हेल्प कर दो, घर में खाना ले जाना है। तो मैं क्या किया, वो जो मेरे पास जो 50 रुपीज़ था मैं जाके उनको दे दिया। मैंने बोला मेरे पास इतना ही है और नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को पानी पिला दो। तो मैंने उनको मतलब जल्दी से पानी लेके दे रही थी। तो पता नहीं क्यों ना मेरा मन में वो हो रहा था गुरुपा आए हैं, गुरुपा आए हैं। जब से वो आए हैं मतलब मुझे लग रहा था गुरुपा आए हैं। तो मैंने जैसे ही उनको पानी का ग्लास दिया, जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनका हाथ थोड़ा काँप रहे थे। तो मैंने बोला मैं पकड़ूँ? तो कह रहे नहीं, नहीं पकड़ना है। तो मैंने देखा कि जैसे मतलब मैंने अचानक उनके मतलब उनको देखा तो देखा कि ये तो एकदम गुरुपा जैसे दिख रहे हैं। पूरा वैसे ही गुरुपा की तरह है एकदम दिखने में और हँस रहे थे। मैंने ग्लास रखा तो वो नीचे उतर रहे थे जब सीढ़ी से, तो उनको पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला आपको नीचे उतार दूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो कुछ स्टेयर्स वो उतर के नीचे हमारे से फर्स्ट फ्लोर में पूछे कि ये कहाँ गए? तो मैंने बोला उस टाइम मतलब समर वेकेशन था। तो मैंने बोला नहीं वो तो है नहीं, वो अपने गाँव गए हैं। तो बोले अच्छा। वो बहुत सुंदर सी एक स्माइल देके वो नीचे उतर गए। तो मेरा क्या मन हो, मैं जैसे ही नीचे वो उतरे तो मैं देखने गई। मैंने देखा कि वो उतर के एकदम से मतलब गली के अंदर चले गए, दिखाई नहीं। फिर मैंने उम, मैंने अपना कुछ पिक्चर्स मैंने गुरुपा के निकाले तो मैंने देखा वो तो एकदम वैसे ही हैं, पूरा एकदम ऐसे देखने में पूरा मतलब अ, बहुत गोरे थे, जैसे गुरुपा के नाक है वैसे, पूरा एकदम वैसे देखने में। और जितने टाइम वो थे मैंने मेरा मन वही बोल रहा, मतलब वो हो रहा था कि हाँ ये गुरुपा है, गुरुपा है। और मैंने जैसे ही उनको जय गुरु जी बोला था, उन्होंने जय गुरु जी भी बोला था। और जो भी है, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उसके बाद कोई 2-3 महीने बाद मेरे पास मैसेज आता है कि तू जिसको देखी थी वो मैं ही हूँ। तो मेरे को तो एकदम पूरा वो हो गया कि हाँ ये तो गुरुभाई थे। मेरे को तो पता ही था वो गुरुभाई थे। तो मैं जब घर में बोली अंकल हस्बैंड थोड़ा वो कर रहे थे, मतलब विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर मैंने बोला देखो मैसेज भी आ गया कि गुरुभाई ही है वो। तो संगत जी ऐसे मतलब गुरुपा कब कहाँ पहुँच जाते हैं पता नहीं लगता है। और मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि एकदम गुरुपा आए थे, मतलब
और वो 50 रुपए ही लेके गए जो मेरे पास रखा था, जो उन्होंने एक वो किया था कि 50 रुपए रखने के लिए। तो वही लेके गए और बहुत हँस रहे थे, कितना सुंदर उनका, इतना सुंदर मुँह, मतलब वो था ना, उनका हँसी बहुत सुंदर था। तो गुरु पापा के साथ मतलब कब आपके साथ मिल जाएँगे गुरु पापा, पता भी नहीं लगेगा। जो भी है ये मेरे मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा है। तो इसके लिए गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। और अभी जैसे ग्रुप में मैसेज दे रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, तो दुखी मत होना, सारा कुछ मैं ठीक कर देंगे। बस मतलब मैं किसी भी वक्त में आ सकता हूँ। और जैसे और एक मैसेज दे रहे थे कि एक साधु आएगा, तो उसको मतलब जतन करने के लिए बोले हैं, मतलब उनको अच्छे से खाना वाना खिला के मतलब भेजने के लिए बोले हैं। तो गुरुबा जो भी है, जैसे भी जो भी बोलेंगे सब कुछ करेंगे हम। बस आप ऐसे हमारे आंग संग रहिए, हमें मतलब ब्लेस करते रहिए। बस इसी के साथ मैं आज का अमृत वेला का यही समापन करती हूँ। नया शुक्राने की तैयारी करती हूँ। तो मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, और सब संगत जी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु का। सबको, सबका मनोकामना पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, क्योंकि आप हमारे कर्म खाते हो। इसी के साथ में अभी रखती हूँ। शुक्राना 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 मेरे पापा, शुक्राना। सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको हेल्प कीजिएगा। शुक्राना पापा, शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगति। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपने प्यारे गुरु पा के पावन चरणों में आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने हांगकांग से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपने गुरु पा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी के श्री चरणों में ये सत्संग जो है मैं सुमन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और गुरु पा आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें और अपने श्री चरणों में इस सत्संग को स्वीकार करें। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी हर उस पल के लिए जो उन्होंने हमको दिए हैं और हमें उन हर मुसीबतों से बचाया है। तो संगत जी, मैं गुरुपा के पावन मंत्र से सत्संग को आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के लिए एक दो लाइन गाना चाहूँगी गुरुपा के श्री चरणों में, कि एक दो लाइन में एक मतलब मेरी आवाज़ इतना अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरुपा के लिए ये गाना चाहूँगी। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल को भाता कोई। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल को भाता कोई। जय गुरु जी। ये मैं सत्संग मैं उस समय के लिए गुरुपा को शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे को बेटी जब मेरी हुई थी, तो उससे पहले मैं मतलब गुरुपा और भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करती थी कि मैं उसमें गुरुपा से जुड़ी नहीं थी। मैं गुरुपा ने अपने से नहीं जुड़ा था, लेकिन भोलेनाथ और माता रानी
को बहुत मानती थी और मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि माता रानी मुझे जो है वो दूसरी बेटी हो और बेटी भी ऐसी हो जो बहुत अच्छी हो और नॉर्मल हो, नॉर्मल डिलीवरी। तो मैं ऐसे प्रार्थना की थी क्योंकि पहले बच्चा तो मेरा नॉर्मल ही था, तो मैंने ये प्रार्थना की थी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उसमें मेरे पापा जो है वो गुरुजी के श्री चरणों में चले गए थे और मैं वहाँ पर नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझको 8 मंथ था और डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था। तो मैं बहुत परेशान और मतलब बहुत दुखी हुई थी अपने पापा को खोने के उसमें। और मेरी मम्मा को जो मुझे मतलब यहाँ पर आना था मेरी डिलीवरी के टाइम पे, तो वो क्योंकि मेरी मम्मा यंग थी और मेरे इन लॉज थोड़ा सा ओल्ड थे, तो हम चाहते थे कि मम्मा चलो यंग है तो उनको तकलीफ़ नहीं होएगी, तो वो आके हम मतलब इस वक्त हमारी हेल्प कर पाएंगे यहाँ पर। लेकिन मम्मा नहीं आ पाई क्योंकि पापा जो है उस वक्त गुरुजी के श्री चरणों में चले गए थे। तो उस वक्त मेरा काफ़ी टेंशन से मतलब मूड ख़राब हुआ। तो मैं इस वजह से उस वक्त मैं खाना पीना भी इतना से नहीं खा पाती थी और मुझे सिर्फ मैं मोस्टली फ्रूट और वाटरमेलन बहुत खाती थी मैं। तो मुझे मतलब वाटरमेलन मैंने बहुत खाया था गर्मी के टाइम पे, और वो विंटर में मेरी बेटी हुई थी नवंबर में। लेकिन मैंने उस बीच में जो समर आता उस वक्त मैंने सिर्फ वाटरमेलन बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आई थिंक पानी ज़्यादा हो गया था अंदर। तो जिस वक्त मैंने मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता था तो डॉक्टर मुझे बोली थी कि यहाँ पर कि तुम्हारे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पानी है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो दिखाई नहीं देता ढंग से। तो आप पानी मतलब जो है वो कम हो मतलब इतना ज़्यादा पानी होगा तो बच्चा दिखता नहीं है क्लियरली। तो फिर मैंने वाटरमेलन थोड़ा कम मतलब बंद किया खाना, और इस तरह से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ जो है बहुत, बच्ची जो है बहुत लंबी थी, तो बहुत ग्रोथ हो रही थी बच्चे की। तो जब अल्ट्रासाउंड होता था डॉक्टर मुझे बोलती बच्चे की ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है और बच्चा जो है बहुत लंबी है। तो लड़की जो मतलब लड़की नहीं बोला उन्होंने, बच्चा जो है वो लंबा है बहुत है और लंबा जोड़ा है, तो उसकी लंबा और हेल्दी भी है। तो इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको हम अगर से डेट आने वाली थी उससे पहले उन्होंने कहा कि अभी डिलीवरी को 15-20 दिन बाकी थे। तो उन्होंने बोला कि लेकिन हमको जो है पहले ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद 100% जो है सिजेरियन होगा। अभी भी सिजेरियन ही हम मतलब होना है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी तुमको होए। लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा था नहीं डॉक्टर मुझे तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, मुझे वही होनी चाहिए, मुझे सिजेरियन नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने बोला ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे 15 दिन पहले ही डॉक्टर ने डेट बोला कि आप ना डिसाइड कर लो, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन थे, आप मंडे करना चाहोगे या ट्यूसडे। तो मैंने बोला नहीं मंडे तो मेरे भोलेनाथ का दिन है, तो मैं मंडे ही करना चाहूँगी। तो मैं मंडे के दिन मतलब जो है डॉक्टर ने कहा था उस दिन एडमिट के लिए आ जाना और बता देना आप डिसाइड करके। तो मैंने मंडे का दिन जो है डिसाइड किया कि मंडे को मैं डिलीवरी करनी चाहूँगी। तो मंडे को डिलीवरी के लिए गई, तो उन्होंने मुझे पहले है नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्होंने मुझे पेन किलर दिया और ट्राई करने के लिए जब मेरे को नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने ट्राई किया तो मुझे बच्चे का मूवमेंट बहुत था, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक भी बच्चा मूवमेंट कर रहा था क्योंकि उसको उसमें टाइम पूरा नहीं हुआ था, 15-20 दिन बाकी थे। तो जब डिलीवरी के लिए जब वो मैं होने लगी तो वो मेरा बच्चा जो है वो टर्न टर्न करके रिवर्स हो गया था उल्टा, जब भी मतलब डिलीवरी के टाइम पे, और डॉक्टर जो है वो मतलब हल्ला मचाने लगे कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अभी जो बच्चा है वो उल्टा हो गया है और अब तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होगा, हमें फोर्सिव डिलीवरी से ही बच्चे को निकालना पड़ेगा, उसे सीजरियन ही करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चा मूवमेंट हो गया। तो मैंने उस वक्त भी डॉक्टर से कहा, माता रानी से वहाँ पर प्रार्थना करी और कहा डॉक्टर नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, और मैंने उस
मतलब वो पेन भी बहुत सहा और मैंने आवाज़ भी नहीं की, क्योंकि जब अगर बच्चा ज़्यादा चिल्लाते हैं, गुस्सा मतलब बोलते हैं, तो वो हर कोई डॉक्टर जो है वो नॉर्मल नहीं सिजेरियन कर देता है। तो मुझे सिजेरियन नहीं चाहिए था। मैंने माता रानी से प्रार्थना की और हिम्मत की उस वक़्त बहुत। तो जैसे प्रार्थना की तो बच्चा जो है वो रिवर्स से फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो डॉक्टर ने फिर किसी तरह से करके नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो मुझे जब नॉर्मल डिलीवरी हुई, जब बच्चा जैसे हुआ, तो बच्चे ने साउंड नहीं की। तो डॉक्टर डर गए कि बच्चा के कहीं आवाज़ ना हो। बच्चे ने साउंड नहीं की, तो वो बिल्कुल रोया नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो उन्होंने फिर बच्चे के मुँह में कुछ डाला और उसके बाद फिर मैं डर गई। मैं एकदम, मुझे होश था उस वक़्त, और मैंने एकदम बोला, भगवान मेरे बच्चे को मतलब कुछ ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा कि फीमेल बच्ची हुई है, और फिर उन्होंने उसके मुँह पे डाला, तो फिर उसकी आवाज़ बहुत तेज़ से आई। तो फिर मैंने भगवान का, माता रानी का शुक्राना किया कि उन्होंने मतलब मेरी बच्ची को सिजेरियन से बचाया और नॉर्मल डिलीवरी करी, और उसके बाद बच्ची भी सही से हुई और उसकी आवाज़ वगैरह सब बढ़िया रही, और बहुत अच्छी बेटी जैसे मैंने भगवान से मांगी थी, माता रानी से मांगी थी, तो उसी वैसी हुई थी। तो मैंने माता रानी से अरदास की थी कि अगर मेरे को बेटी होएगी, और वो भी जिस तरह से मैं चाहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी से, और अच्छी बेटी जो कि हर तरह से स्वस्थ और सुंदर हो, वो ऐसी बेटी अगर होए तो मैं जो है माता रानी के नवरात्रे जो है वो 9 दिन के, जो 8 दिन के फास्टिंग में रखा करती थी दुर्गा अष्टमी के, वो मैं निर्जला रखूँगी। तो मैंने इस तरह से वो अपनी मन्नत को जो है पूरी किया, और मैंने वो मतलब जो भी मैंने 7 साल जो है 7 इयर्स तक मैंने प्रार्थना की थी, और 7 साल मैंने नवरात्रे के फास्टिंग जो है बिना वो पानी के और जॉब करते हुए और घर का सब काम करते हुए मैंने किए। माता रानी ने इतनी शक्ति मुझे दी कि मैंने अपने काम को प्रॉपर करते हुए उस 9 दिन की 8 दिन के फास्ट जो है, अष्टमी को मैं फास्ट जो है वो मंदिर में हवन के बाद, कन्या पूजन के बाद ही खोलती थी। तो इस तरह से मैंने वो व्रत पूरे किए। तो गुरुपा और माता रानी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने इतनी शक्ति दी और उन्होंने मुझे ऐसी मतलब प्यारी बेटी दी, जो कि हर तरह से मतलब अच्छी थी और अच्छी है। तो मैं गुरुपा इस और उस समय ये कहते हैं ना, हिम्मत करने से और सोच के अपना दृढ़ विश्वास रखने से वो ज़रूर पूरा होता है। और गुरुपा के सोमवार के दिन, मेरे गुरुपा के दिन ही मेरी बेटी इस दुनिया में आई, और जो मेरा बेटा था वो एकादशी के दिन हुआ था, और बेटी जो है वो सोमवार के दिन गुरुबाज के दिन हुई थी। और मैंने 7 साल जो है व्रत रखे थे बिना निर्जला। तो इस तरह की शक्ति गुरु, उसके बाद में जो व्रत रखती थी वो तो मैं एक टाइम पे फिर फलाहार लेने लगी थी, और बाकी टाइम पे मैं जस्ट फास्टिंग करती हूँ अब तो। लेकिन उस वक्त मैंने ऐसे ही किया था, और गुरुपा ने मुझे बहुत शक्ति दी थी, और माता रानी ने। तो इस तरह से दृढ़ संकल्प करने से हमें जो हम सोचते हैं, अगर उसके लिए भगवान भी हमारे साथ देते हैं और हिम्मत देते हैं। इसलिए हमें कोई भी अगर हम काम करते हैं और उसके लिए हम मतलब हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो और इतनी दृढ़ निष्ठा हो, तो वो काम ज़रूर होता है पूरा। भगवान भी उसमें हमारे साथ देते हैं। इसलिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी कि गुरुपा ने हमें इतनी शक्ति दी और ऐसा मतलब हमारे मनोकामना को पूरा किया, माता रानी ने भी और गुरुपा ने भी। तो मैं आज के सत्संग को इसी तरह के लिए आज विराम करती हूँ, और गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं तो बहुत, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरह से मैंने वाटरमेलन बहुत सारा खाया था, वो नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। मतलब खाना नहीं चाहिए ज़्यादा, तो मतलब बहुत ही कम, तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन जितना मैंने खाया था इतना नहीं खाना चाहिए था, जिससे पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, और ज़्यादा वाटर होना भी अच्छा नहीं होता। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था। तो इस वक्त गुरुपा ने और माता रानी ने मेरी रक्षा करी, जिससे कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी होकर एक प्यारी सी जो है, माता रानी ही सोचो, एक देवी का घर में जन्म हुआ, और जिससे कि गुरुपा ने अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग और अच्छी बुद्धि दी है।
तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के पावन मंत्र के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। उनके महामंत्र के साथ कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा, सुमन जी और संगत जी जो है मेरे को अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और हम तो आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप तो हमें हमेशा क्षमा कर देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। और आपने हमें हर वक्त जो है हर मुश्किलों से बचाया है गुरुपा। तो मैं आपके पावन मंत्र से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी ब्लेस एवरीवन। सबको संकट से बचाना, जिस तरह से आपने हमको बचाया, और हर किसी की मनोकामना संगत की पूरी करना। जिस समय जब जो ज़्यादा कष्ट में है उनके कष्ट सबसे पहले दूर करना गुरुपा, है ना। और सभी संगत आपके ही सहारे जी रही है गुरुपा। आपके होने से इतनी पॉजिटिविटी सबके अंदर आई है। तो सबको हेल्थ बख्शना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, आप ही हमारे पिता परमेश्वर है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मेरा ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ये मेरा 15वां शुक्राना सत्संग है। सॉरी संगत जी, 22वां शुक्राना सत्संग है। और आज पूर्णिमा है, और मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए संगत जी और सुमन आंटी जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज 16 तारीख में, जो कि इस समय 3:19 हो रहे हैं। और गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पूर्णिमा के दिन गुरुपा का मैसेज आया। गुरु जी ने बताया कि ब्लैक मैजिक करने वालों की अब उनका ब्लैक मैजिक मुझ पर नहीं असर कर रहा है, तो मेरे बच्चों को टारगेट बनाया है संगत जी। जा रहा यह गुरुपा का संदेश था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ये बताने के लिए कि मेरे होते हुए तेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को अपनी रक्षा कवच में लेने के लिए। उनका मनसा है कि इनको इतना परेशान कर दो कि ताकि पैसे की तंगी में आकर बच्चे गलत काम कर जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बच्चों को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बिजनेस ठप हो गया है। बच्चे कोई बिजनेस को शुरू करने से पहले अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। उनके मन में हमेशा गलत भावना आ रही है, यहाँ तक कि वो कहीं ना कहीं मुझे भी गलत ही समझते रहे हैं। ये सब ब्लैक मैजिक के वजह से हो रहा है। बच्चे जो अपनी माँ की बात को कभी अनसुना नहीं करते थे, अब इग्नोर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनको संभालने के लिए आप। जय गुरु जी, मुझ में कमियां उनको दिख रही है। दिन भर गुरु जी करती हैं और शुक्राना करती रहती हैं। बच्चों को मैंने गुरु जी को के हवाले कर दिया है। आप ही देखो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और उनसे मैं शुक्राना नहीं करवा पाऊंगी। गुरु जी ने कहा था संगत जी कि उनको बच्चों को भी उनको शुक्राना करवा, पर मैं संगत जी जानते हैं बच्चे बड़े बड़े हैं, एक एक बच्चे के बाप बन गए हैं। अब वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको वो इतनी परेशान है कि मैं बता नहीं सकती। और उनकी जो पैसे की तंगी तो है ही है,
तो ऐसे की तनकी संगत जी बहुत हो गई है, बहुत मतलब अति हो गया है कि कोई यहाँ तक कि ऐसा हो गया है कि मन में सबकी हीन भावना आ गई है कि फांसी लगा कर मर जाओ, ये हालत हो चुकी है। तो मैं तो गुरुपा से कहूँगी, गुरुपा प्लीज़ संभाल लीजिए मेरे परिवार को। अब मेरी नैया एकदम डूब चुकी है गुरुपा, कैसे इस घर का बेड़ा पार हो रहा है वो आप ही जानते हो गुरुपा, आप जानी जान हो गुरुपा। तो मैं उनसे शुक्राना नहीं करवा पाऊंगी गुरुपा, मैं उनके बदले मैं खुद शुक्राना कर दे रही हूँ। शुक्राना 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 अनंत शुक्राना गुरुपा। आप ही संभालो, मैं असहाय हूँ, आप सब सुनते हैं, जानी जान है। आप मुझे जो कहते हैं मैं सब कर रही हूँ। मैं पूजा में बिजी रहती हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें नहीं संभाल पा रही हूँ। इसी को लेकर रोज सुबह न कुछ सुनना पड़ता है। गुरुजी गुरुपा आप ही संभालो गुरुपा। गुरुपा का मैसेज था कि अपने मेन गेट पर स्वास्तिक बना, गेट का स्वास्तिक हल्का पड़ गया है। शंकर जी गुरुपा ने स्वास्तिक बनाने के लिए मेन गेट पर कहा था, क्योंकि मेन गेट पे जो था स्वास्तिक बना वो हल्का हो गया था। तो गुरुपा ने कहा कि उसको डार्क करो और मैं वहाँ पर अपना पहरा बैठा रहा हूँ, तेरे बच्चे मेरी सुरक्षा कवच में है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले और साफ कर और उसे गाढ़ा बना। गेट का स्वास्तिक हल्का पड़ गया है, उसे साफ कर और उसे गाढ़ा बनाना है था। चंद्रमा की रोशनी में 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे बैठना था। ये मैसेज देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। रात में चंद्रमा की रोशनी में बैठना था संगत जी। 15 मिनट 10 मिनट, ठंडी की टाइम है तो 5 मिनट भी बैठ सकते हैं। इसलिए कृपा का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब बताने के, ये सब हमारे सुरक्षा कवच के लिए कृपा ने बताया था। तो जो कि मैं संगत जी कल बनारस चली गई थी शुगर टेस्ट करा दवा लेने के लिए, और संगत जी मेरे मुंह में इतने छाले पड़े हुए हैं कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरुपा और सुमन आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा जिस तरह हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं उस तरह पूरी संगत की रक्षा कीजिएगा। और गुरुपा जिस तरह आप हमें बचा रहे हैं, हमारी नाव चला रहे हैं गुरुपा, उसी तरह पूरी संगत के जो संगत कष्ट में है उनके सारे कष्ट हल लीजिए। और जो ब्लैक मैजिक से परेशान है उन्हें बचाइए गुरुपा ब्लैक मैजिक से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी सुमन आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुमन आंटी जी पर भी कृपा बरसाइए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी जो आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देती हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना, शत्रु से हमें बचाने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बेले का शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं अमृत बेला का शुक्राना करना जा रही हूँ। आप हमारे अमृत बेला का शुक्राना स्वीकार कीजिए। शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे 4:45। तो ये टाइम पे मैं सोच रही आज गुरुपा का एक शुक्राना कर दूँ। सुमन आंटी गुड मॉर्निंग, और आपको भी अंत कोटि कोटि शुक्राना। सुमन आंटी मैं
अमृत बेला का एक बाबा के लिए शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, कल आपने जैसा जैसा हौसला हम लोग को दे रहे माँ बेटे को, तो हम लोग हिम्मत नहीं हार रही गुरुपा। बस आपकी जैसा मैं आत्मा में आपको बैठाया वही विश्वास से हम लोग दोनों हंस हंस के रह रही हूँ गुरुपा। बड़ा बेटा का काम काज का कुछ भी नहीं हो पा रहा है और छोटा बेटा का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी भी महीन झटका आ रहे हैं। तो भी मेरे बड़े बेटा के लिए भी मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। ओम अनकोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनकोटि कोटि शुक्राना। मेरे छोटा बेटा के लिए आपने बोला घर में कौन सा आत्मा की भाषा है मालूम नहीं, वो भी आप काली माँ को कल घर पे भेज दिए। जो भी है काली माँ मेरे घर पे है और मेरे बच्चे के रक्षा के लिए गुरुपा भेज दिए। गुरुपा अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक एक पल का जो आप ख्याल रख रहे उसके लिए अनकोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको कैसे धन्यवाद करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो मालूम है इतना कर्म खराब है जिसकी वजह से गुरुपा ठीक नहीं कर पा रहा जल्दी से। सब तो भी हिम्मत से बैठी हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटा को मैं सर पे हाथ रख रही, बेटा सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा है ना हमारे साथ हर पल। कल जब हम दोनों छोटा मोटा घर में कुछ नहीं रेंट भरने का था, जो हर कुछ उपाय नहीं था, उसे पाए की पट्टी अट्टी सब चांदी का जितना घर में था सब निकल के सोना दुकान में देकर फिर रेंट लेकर आई हूँ। फिर रेंट भरा तो भी मैं बोला बेटा हिम्मत नहीं हारना, गुरुपा मेरे साथ है। तो बोले हाँ हमारी बात तो सही है, गुरुपा साथ है। हंसना बेटा, हंस के रहना, गुरुपा कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के देंगे। गुरुपा मेरा विश्वास का ये नहीं करना, जितना मेरे बच्चों को हिम्मत और हौसला दे रही हूँ वही हौसला का आप हमेशा मेरा लाज रखना गुरुपा। आन कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको कैसे शुक्राना करूँ, मेरे सब नहीं आपको शुक्राना करने के लिए। मेरे पति की को अच्छा से ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। बस दुकान पे भी थोड़ा गिराक चढ़ जाए, आप एक ऐसा कुछ कर दो दुकान का भी अच्छा से चले और मेरे पूरे परिवार हंसते खिलते ऐसा ही रहे। आपकी जो महिमा हमारे साथ बना हुआ है वो हमेशा ऐसा ही बना के रखना गुरुपा। आपको कैसे बताऊं गुरुपा, घर में सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा पति वो भी खुश है, सब अपनी जगह पे सब खुश है। सिर्फ थोड़ा सा क्या कमी है पैसा का, वो पैसा का कमी भी आप दूर कर देंगे, इतना तो मेरे को विश्वास है। और गुरुपा बड़ा मंदिर के जाने के लिए आदेश दीजिए। बड़ा मंदिर मेरा हम दोनों बेटा को पति को आपकी बड़ा मंदिर का वापस भेजिए गुरुपा। और वहाँ पे सब कुछ उन लोग जब लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में तो से पहले जब ये सब जल प्रसाद चाय प्रसाद जब लोगे तब जाके सब ठीक होएगा। इसलिए गुरुपा हम लोग को बड़ा मंदिर का आदेश दीजिए। ओम गुरुपा भूल चूल माफ़ करना गुरुपा। और आपका अनकोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पूरे परिवार के जो ऐसा ख्याल रख रहा है, ब्लैक मैजिक वशीकरण ये सब ख़त्म करो गुरुपा। एकदम आप सब कुछ कर सकती हो गुरुपा, इतना तो हमको मालूम है आप सब कुछ कर सकती हो। जो जहाँ पे जो से ब्लैक मैजिक कर रहा है वहाँ पे आप भस्म कर दो और मेरे मंदिर में जो भी कुछ है वो भी भस्म करो और आप एकदम पवित्र और पॉजिटिव सब कुछ कर दो गुरुपा।
जहाँ पे कोने पे जो भी कुछ है सब ख़त्म करो और सब पॉजिटिव कर दो। इतना जब मैं बोला मेरे गुरुपा है, गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। गुरुपा आप जानो, आप हमारी सब कुछ ख्याल जब रख रही हो, ये सब भी ख्याल आप रखोगे। दरवाजा के गेट पे क्या है वो भी आप देख लेना, जो भी कुछ है आप देखो। गुरुपा ये अमृत बेला का शुक्राना हमारे स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा लव यू गुरुपा। अंत कोटि कोटि शुक्राना हमारी पूरे परिवार की तरफ से आपको अमृत बेला के अंत कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आपको चरणों पे आदेश कर रही हूँ, हमारी मेरा सचिन का अच्छा से जब लगा दीजिए, जब लगा दीजिए तो आपके चरणों पे आदेश करें। मेरे सचिन का एक अच्छा से जब लगा दीजिए, मेरा शॉप अच्छा से चले, ग्राहक हमेशा ग्राहक भरा रहे। अन कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सत्संग अब यहाँ पे समाप्त करें। गुरुपा हमारी भूल चूल माफ़ कर दीजिए। सुमन आंटी हमारी भूल चूल माफ़ कर दीजिए। आगे के लिए मैं ख्याल रखूँगी कैसा सत्संग करने का। कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।